हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर हम शुरू करेंगे और चैप्टर है बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चों ये चैप्टर है, इसके बारे में हम सारी चीजें सीखेंगे, क्यों इसका यूज होता है, क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर को, और कहाँ आप इसको यूज करने वाले हैं अपनी एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में। तो क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके बेस्ड पे, सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों घातांक और घात यानी एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे पहले, और फिर करेंगे कि इसको क्यों यूज करते हैं। तो एक्सपोनेंट्स क्या होता है, देखिए मैं कुछ लिखता हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा है मैंने, 10, 10 सबको दिख रहा है। ये यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है। इसको थोड़ा यहाँ पे 10 लिखा है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, 4, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये दो चीज होगी। अब क्या है कि जो ये 10 है, इसको हम क्या बोलेंगे आपको पता है, इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसको बेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं, ठीक है। आधार यानी बेस। फिर उसके बाद जो ये ऊपर आपको 4 दिख रहा है, ये 104 नहीं है। 104 होता तो ऐसे होता। ये 10 के ऊपर 4 है। क्या है, 10 के ऊपर 4 है। तो ये क्या चीज है, इसको हम बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, घातांक यानी पावर। अब देखिए ये घातांक यानी पावर हो गया। अब इसको पूरे को बोलेंगे क्या, प्रोनाउंस क्या करेंगे, ये चीज भी तो पता होनी चाहिए। तो इसको बोलेंगे बच्चों कि 10 के ऊपर, 10 के ऊपर घात 4, 10 के ऊपर घात 4 इसको बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे। देखिए ये क्या चीज है, 10 के ऊपर घात क्या चीज है। अगर मेरे पास है ये 1, 2, 3, 4, क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया 10,000, 10,000। तो 10,000 का घातांकीय रूप है ये, 10 के ऊपर पावर 4। क्या है, 10,000 का घातांकीय रूप है 10 के ऊपर पावर 4। इसका क्या है, 10,000 का घातांकीय रूप। 10,000 का घातांकीय रूप है 4। हमने इसको कैसे लिखा है, देखिए यहाँ पे ये चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो 10 के ऊपर पावर 4 है, 10 के ऊपर पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 10 की घातांक कितना है, 4 है, 10 की पावर 4 है। तो इसका मतलब है कि मैं 10 को 4 बार ही आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये मतलब हुआ इसका, जी समझे आप। 10 के ऊपर
जितनी भी पावर होगी, ठीक है, जितनी भी पावर 10 के ऊपर होगी उसको हम बोलेंगे कि भाई उस संख्या को 10 को उतनी ही बार मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 के ऊपर घात होती 3 तो मैं 10 को सिर्फ 3 बार ही मल्टीप्लाई करता, ठीक है। जैसे 2 है, 2 के ऊपर घात अगर 6 होगी तो मैं 2 को 6 बारी मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब 2 के ऊपर या फिर किसी भी संख्या के ऊपर जो जितना घातांक होता है उस संख्या को हम उतनी ही बार मल्टीप्लाई करते जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आप नोट डाउन कर लो। कर लिया सबने नोट डाउन? अच्छा, अब हमने इसका बेसिक समझ लिया कि भाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या क्या होते हैं, ठीक है। घातांक क्या होती है, आधार क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं हम। अब क्या करते हैं, घातांक के रूप कैसे लिखते हैं, ये सब आपने सीख लिया है। अब मेन क्वेश्चन जो रहता है वो बच गया, वाई। वाई मतलब इसका यूज क्या है, क्यों, वाई डू वी यूज इट, वाई डू वी यूज इट। जो ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स हैं, आपके माइंड में आया होगा कि जो कर रहे हैं इसको यूज क्यों करते हैं, क्या काम है इसका। नॉर्मली हम जैसे 10,000 है, इसका घातांक के रूप हम 10 के ऊपर घात 4 क्यों लिख रहे हैं, सीधा 10,000 लिख दो ना, बात खत्म। तो इसका एक मैं मेन रीजन बताऊं आपको, तो इसका रीजन ये है, एक मैं संख्या लिखता हूं यहाँ बोर्ड पे, ठीक है, ध्यान से देखना उसको। 5970। ये मैंने कोई वजन लिखा है कि भाई किसी चीज का वजन इतने केजी है, इसको पढ़ के दिखाइए क्या बोलते हैं, कितना बोलेंगे इसको, और लिखने में देखिए कितना समय लगा मुझे, ठीक है। तो इसको पढ़ना भी मुश्किल है, लिखना भी मुश्किल है, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, किसी चीज के साथ ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये भी मुश्किल होगा। अगर एज इट इज ये नंबर हम करते हैं तो ये चीजें भी मुश्किल होंगी। तो हम क्या करते हैं, इसका आप आसानी से पढ़ने के लिए इसको हम घातांकों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, घातांकों का प्रयोग। अब देखिए घातांकों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, 5 9 7 ये नंबर हैं, उसके बाद सभी जीरो शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कितने जीरो हैं वो गिन लीजिए आप, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 और 1 22 जीरो हैं। तो मैं क्या करूंगा, इंटू 10, और 10 के ऊपर घात कितनी, जितनी जीरो होंगी, 22 जीरो हैं तो 22 घात। ऐसी तो करता थे कि 10 के आगे जैसे 1 के आगे 4 जीरो थी तो हमने 10 के ऊपर घात 4 लगा दी क्योंकि 4 जीरो हैं। इसी तरह यहाँ पे जितनी जीरो हैं 10 के ऊपर उतनी ही आप पावर लगा सकते हैं। ये चीज समझ में आई। तो इसका इस्तेमाल मेनली इसीलिए होता है कि भाई आसानी से हम किसी बड़ी संख्या को पढ़ सकें और उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है।
ये समझ में आ गया कि क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपके लिए कुछ जो क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज में वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे कि कौन से किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं, उसको देखेंगे ध्यान से। तो क्वेश्चन ये हो सकता है कि 64 है, 64 को घातांकीय रूप में व्यक्त करो। कैसे व्यक्त करेंगे? तो इसके हम सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। 64 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, कैसे निकालते हैं? पहले ये 2 से भाग होगा तो 32 आएगा, फिर 2 से होगा तो 16 आ जाएगा। इस तरह से कर करके हम इसके सभी फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लिख सकते हैं, 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है? 6 बार। तो अब इसका घातांकीय रूप अगर व्यक्त करेंगे तो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था कि जितनी भी किसी नंबर को, या फिर अगर किसी का घातांकीय रूप लिखा है, जैसे 2 के ऊपर घात 6 थी, तो इसका मतलब क्या था? हम 2 को 6 बारी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसी तरह अगर ये 2 6 बारी मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो हम इसके ऊपर घात 6 लगा देंगे। ठीक है, एक ही बात है। तो हम इसके ऊपर घात 6 लगा देंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जो आपको करने होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं 10 के ऊपर घात 2। सिंपली बोल सकते हैं 10 के ऊपर घात 2। क्या बोलेंगे इसको? 10 के ऊपर घात 2। या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10 का वर्ग। 10 का वर्ग इसको आप बोल सकते हैं। इसी तरह 10 के ऊपर घात 3 इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 10 के ऊपर घात 3। या फिर इसको बोल सकते हैं 10 का घन। ये कुछ चीजें हैं जो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, वो मुझे यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या क्वेश्चन होगा देख लीजिए ध्यान से। 243 को घातांकीय रूप में व्यक्त करो। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, क्या था? 64 को घातांकीय रूप में व्यक्त करो, उसकी जगह यहाँ पे 243 है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? आया किसी का आंसर? इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके गुणनखंड निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 243 है। अब सबको पता लग गया कि 2 से तो ये डिवाइड नहीं होने वाला, क्योंकि इसके एंड में 0 2 4 6 8 नहीं है। तो क्या करेंगे हम?
3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करते हैं? 2 प्लस 4 प्लस 3 होगा, तो ये कितना आ गया? 4 3 7 और 2 9। अगर ये 9 3 से पूरा पूरा भाग होता है तो 243 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा। यही रूल था। तो हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर से 3 से करेंगे तो ये 27 आ जाएगा, 9 आएगा और 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी आप लिख सकते हैं इसको 243 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 3 कितनी बारी रिपीट हो रहा है, कितनी बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, 5 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर घात 5। इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह आ जाता है तो आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे? अगर मैं बोलूं 5 के ऊपर घात 3 है, इसका मान ज्ञात करो। 5 के ऊपर घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे आप? क्या ये सिंपल है? बहुत सिंपल है। कैसे? 5 के ऊपर घात 3 है, यानी 5 को हमें आपस में कितनी बारी मल्टीप्लाई करना है? 3 बारी। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125। तो ये आ गया 125, है ना सिंपल। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। दो सौ छप्पन है यहाँ। 256 को 2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं? बिल्कुल वही तरीका हम यूज करेंगे जो अभी तक करते आए हैं कि 256 के हम गुणनखंड निकाल लेंगे। पहले निकालिए 256 के गुणनखंड, बताइए कि क्या आएगी। अगर इसको हम घात के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना आएगा 2 की घात के रूप में? देखिए 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 128। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे करते रहेंगे इसको डिवाइड। 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2 और फिर 1। तो क्या लिख सकते हैं? 256 को कितनी बारी हमने 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई किया वो लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बारी हुआ है। तो क्या लिखेंगे? अगर घात के रूप में इसको लिखेंगे तो इसका घातांक के रूप हो जाएगा
2 8 बारी मल्टीप्लाई है तो हम 2 के ऊपर घात लिख देंगे 8। बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लें। इस तरह के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आने वाली एक्सरसाइज में, इसलिए जो अभी हमने किया है ध्यान पूर्वक इसके नोट्स बनाएं और अच्छे से इसको रिवाइज करके देखें। तो बच्चों अभी जो हमने किया है क्लास में और जो टॉपिक स्टार्ट किया है अच्छे से उसको आपको करना है, समझना है। कोई डाउट हो तो उसी टाइम क्लियर कर लेना है। अब घर जाके करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी समझने में तो उसको अगली क्लास में आप क्लियर कर लेना, पूछ लेना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।